हेलो। हाय। विवेक। पारू। कैसे हो आप? ठीक हूँ मैं। बैठ सकते हैं हम यहाँ? हाँ। आप बहुत अच्छे लग रहे हो। और कुछ मतलब और कुछ नहीं, आप अच्छे लग रहे हो इसलिए मैंने बोल दिया। मैं अभी बहुत परेशान हूँ, आप मेरे को अकेला छोड़ दीजिए, मुझे अकेले रहना। आप अकेले ही थी कब से? मैं वहाँ बैठा था तो मैं देखा, चला आया आपके पास। मुझे अभी बात करने का मन नहीं है किसी से। अच्छा, आपको बात करने का मन नहीं है? नहीं। अब आपको बात करने का मन नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन आप ऐसे बैठी थी तो मुझे लगा आपसे बात करना चाहिए, सो मैं चला आया। तो आपको बात करने का मन क्यों नहीं है हमसे? ऐसे ही। मतलब आप हमसे ही नहीं बात करना चाहती हैं, किसी से भी नहीं बात करना चाहती? किसी से भी नहीं करना चाहती। अच्छा, आप किसी से भी बात नहीं करना चाहती हैं? नहीं। जब आप बात ही नहीं करना चाहती हैं तो हम क्या कर सकते हैं? जाओ आप। कहाँ जाऊँ मैं? जहाँ से आए हो अब जाइए ना, मुझे नहीं करनी बात, मैं वैसे ही बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो हम पे? मैं गुस्सा नहीं कर। मैंने आपको कुछ गलत बोला? नहीं। मैंने कोई गलत वे में आपसे बात की? नहीं। फिर आप इस तरीके से क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं परेशान हूँ। तो परेशानी शेयर भी तो की जा सकती है ना? नहीं करनी तो हाँ, नहीं करनी तो वो अलग बात है, लेकिन आप चाहें तो कर सकती हैं ना। करके भी क्या ही हो जाएगा? नहीं करके भी क्या होगा? यहाँ आप क्या कर रहे हो? ऐसे ही आई थी, परेशान थी इसलिए। प्रॉब्लम क्या है ये तो बताइए आप। मैं फिज़िक्स में मास्टर्स कर रही थी और फिर मैं एक लैब में काम कर रही थी और उन्होंने मुझे निकाल दिया। कोई रीज़न भी नहीं दिया उन्होंने, मतलब मैंने इतना पढ़ा फिर भी, मतलब अभी मैं जॉबलेस हूँ। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मास्टर्स इन फिज़िक्स। फिजिक्स से मास्टर किया आपने? यस, एंड स्टिल आई एम जॉबलेस। आपने एमएससी की है? यस। मास्टर ऑफ साइंस यस। फिजिक्स से? यस। आपके पास जॉब नहीं है? नहीं है। कहाँ से पढ़ाई किया आपने? ड्यू से। ड्यू से पढ़ाई करने के बाद आपके पास जॉब नहीं है? क्यों निकाला उन्होंने आपको? कोई रीज़न नहीं दिए उन्होंने मुझे। इतनी एजुकेटेड हूँ, इतनी ज़्यादा नॉलेज है मेरे पास, पर मैं क्या करूँ उस नॉलेज का? फिर भी मेरे पास जॉब तो है नहीं। तो लैब में आप क्या करती थी? फिजिक्स पे रिसर्च करती थी मैं। आप फिजिक्स पे रिसर्च करते हाँ थे? जी। कितनी सैलरी थी वहाँ पर आपकी? 80,000 थी। तो फिर निकाला क्यों उन्होंने आपको? मुझे कोई रीज़न ही नहीं दिया है उन्होंने। मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और नॉलेज मुझे नहीं लगता किसी के पास होगी। स्टिल उन्होंने विदाउट एनी रीज़न मुझे निकाल नहीं, दिया। ये तो गलत बात है ना। दुनिया में लोगों के पास बहुत नॉलेज है, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं जब कॉन्फिडेंस ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए वो अच्छी बात नहीं है। पर फिर भी उन्हें रीज़न तो देना चाहिए था एटलीस्ट। और इतनी पढ़ाई करके भी क्या ही फ़ायदा जब तुम्हें घर ही बैठना है, तो इससे तो बढ़िया बैठे ही रहो पहले ही। तो आप कहीं और ट्राई कीजिए, आपने तो एमएससी कर रखी है, आपके पास तो जॉब की कमी थोड़ी है। बैंक मैं कर रही हूँ, मैं ट्राई, फिर भी कुछ नहीं हो। फिज़िक्स मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, वो मेरी जान है। मैं चाहती थी कुछ मैं अलग करूँ उसमें, पर कुछ भी नहीं हो रहा है। अब उन्होंने मुझे निकाल दिया, मुझे इतना बुरा लग रहा है। क्यों निकाला? कुछ तो रीज़न रहा होगा ना। नहीं दिया। फिज़िक्स मेरी जान थी, फिज़िक्स में मुझे रिसर्च करना था, लेकिन अब कुछ हो नहीं पा रहा है फिज़िक्स में मुझसे। मैं क्या करूँ? आप कहीं और पे ट्राई करो यार, आपके पास इतनी अच्छी डिग्री है, आप इतने अच्छे वैलिड हो, आप इतने अच्छे एजुकेटेड हो, तो आपको तो बहुत जगह जॉब मिल जाएगी। एक जगह से करना मुझे उसी में था ना, मन तो वही था। उन्होंने बोला अब हमें ज़रूरत नहीं है आपकी, तो बस। मतलब आपकी ज़रूरत नहीं है, आप बाहर जाओ। हाँ। आपकी लाइफ का एम क्या है? लेफ्ट हैंड कर्नल बनना था मुझे। फिर आप सीडीएस का एग्जाम दो। अभी दूंगी। अगर आप में दम है तो आप सीडीएस का एग्जाम दो, क्वालिफाई करो, जॉब तो आपके पास तमाम मिल जाएंगी। तो इस बात को लेकर के इतना टेंशन होने की क्या जरूरत है यार? मुझे बुरा लगा कि इतनी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं, इतनी नॉलेज आप बार बार मुझे कह रही हैं एजुकेशन एजुकेशन। हाँ, तो कोई फायदा नहीं हुआ ना इतना पढ़ के भी। मुझे नहीं लगता मेरे से ज़्यादा कोई एजुकेटेड होगा। खुद को ओवर कॉन्फिडेंट समझते हो? नहीं, मेरी मैथ्स भी बहुत अच्छी है, फिजिक्स भी अच्छी है। आपसे एक फॉर्मूला पूछता हूँ, इनवर्स प्लस cos इनवर्स इज इक्वल टू -1। आर यू श्योर? यस। कैसे? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन क्या करना है? ये फॉर्मूला है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू a - b का होल क्यूब। आपको लगता है सही है? आर यू श्योर? यस। मैं कहता हूँ गलत। क्यों? मैं प्रूव कर दूंगा। कॉन्फिडेंट हो? 100%। हाँ। cos 2a के चारों फार्मूला बताओ। cos 2a के? हाँ। cos स्क्वायर a - 1 एक ही बताया मुझे। आप बोल रही हैं आपके पास बहुत नॉलेज है। हाँ, तो सारी चीज़ थोड़ी बताऊंगी सारी। मुझे आप पाइथागोरस की प्रमेय बताइए, 9th क्लास में है। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू। टेल मी अगेन, टेल मी। और उसकी ट्रिपलेट है 3 4 5। इसी समकोण त्रिभुज पर कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। मैं सही हूँ या आप गलत हो?
मैं गलत हूँ क्योंकि आप सही हैं। तो आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट क्यों समझते हो? कॉन्फिडेंस के बिना क्या है? कैलकुलस आती है आपको? कैलकुलेटर और कैलकुलस में डिफरेंस बताओ। कैलकुलस सब्जेक्ट है, कैलकुलेटर है कैलकुलेटर का मतलब क्या होता जिससे हम कैलकुलेट करते हैं। जॉब चले गए, अब मैं कैसे मैनेज करूँगी हर चीज़ को? है? चलिए मैं आपको एक अच्छा सा ऑफर देता हूँ। बॉयफ्रेंड है आपका? नहीं। टू बी ऑनेस्ट बताना। नहीं है। आप हमें अच्छे लग रहे हो, तो विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? नो। को ओवर कॉन्फिडेंट समझते हो? मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछता हूँ, अगर आपने उसका सही जवाब दिया तो मैं आपको जवाब दूंगा। को इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों समझते हो? ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो ना, नहीं। तो जॉब से निकाल दिया गया तो कोई बात नहीं, आप दूसरी जॉब आपको मिल जाएगी। क्या करते हो जो आप इतना मुझे ज्ञान दे रहे हो? क्या करते हो? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मुझे पता है मेरे से बेटर नहीं होगी स्टिल। तो आप खुद को बेहतर समझते हो? हूँ मैं बेहतर। आपने ये कैसे बोल दिया कि आपकी क्वालिफिकेशन हमसे बेहतर नहीं हो सकती? मतलब ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप बेहतर हो सकती हैं, इसका मतलब आप किसी को ये बोलेंगे कि आप बेहतर नहीं हो? ये आपका तरीका है? हाँ। सही क्या उन्होंने आपको जॉब से निकाला? मैं होता तो मैं आपको कॉलेज से रिस्ट्रिकेट कर देता। आप खुद को बेहतर समझते हो? हूँ मैं बेहतर। चलिए ठीक है, सब्जेक्ट आपका, चॉइस आपकी, जिस भी सब्जेक्ट में आप मुझसे बात करना चाहें मैं आपको ऑफर देता हूँ। ठीक है मुझे। अगर दम है तो पार करिए, वरना पीछे हो जाइए। आपको ऑफर देता हूँ, जगह आपकी है, आप यहाँ बैठे हुए थे, सब कुछ मैं आपको देता हूँ, जिस भी सब्जेक्ट में आप बात करना चाहें। अगर आपने कोई भी एक ऐसा सवाल पूछा जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया, उसके बाद आप जो बोलेंगी मैं वो करूँगा। मैं आपको अपना 1 लाख का फ़ोन गिफ्ट कर दूंगा विदाउट किसी रीज़न। आप कोई भी मुझसे सवाल पूछे और आपने मेरे एक भी सवाल का जवाब दे दिया तो मैं आपको अपनी तरफ से 5 लाख रुपए दूंगा। मैं आपको 5 लाख रुपए महीने के जवाब दूंगा। नहीं, मुझे नहीं पूछना। क्योंकि आपके अंदर एक्सक्यूज देने की ना जो कला है वो बहुत अच्छी है। जब इंसान के पास नॉलेज नहीं होता वो एक्सक्यूज देता है। आप खुद यार कैपेबल नहीं हो, आप दूसरों पे गलतियां निकालते हो। आपको कैसे पता मैं कैपेबल हूँ या नहीं? ये आपको कैसे दोगलापंती पता वाली बात मत करो। अगर कैपेबल हो तो दिखाओ ना अपना कॉन्फिडेंस। तुमने फिजिक्स से एमएससी की है, फिजिक्स से एमएससी करना मजाक नहीं होता है। पता है मुझे। तो पता है तो करो ना फिर। तो किए है ना मैंने। ओवर कॉन्फिडेंट हो। अगर तुमने मेरे एक भी सवाल का जवाब दिया, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए की सैलरी दूंगा। तुम फोन का छोड़ो, 5 लाख रुपए महीने की सैलरी दूंगा। खुद क्या करते हो जो आप मुझे 5 लाख दोगे? आप मुझसे बार बार यही सवाल करती है, मैं खुद क्या करता तो हूँ? क्या करते हो आप? मुझे क्यों ज्ञान दे रहे हो आप इतना? करते क्या हो मुझे बताओ। मैं पेशे से IT इंजीनियर हूँ। नहीं पढ़ी लिखी हो? हाँ तो है, तो है। फिर भी डाउन टू अर्थ हो। होना चाहिए ना लाइफ में। अगर आपके पास है कैपेबल, आपके पास क्षमता है तो बताओ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। मुझे नहीं है आपसे ज्यादा। फिर आपने बोला क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को बहुत बेहतर समझती हूँ। ये बहुत गलत चीज़ है। आप बेहतर हैं इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला आपसे बेहतर नहीं हो सकता है। बेहतर बनो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को बेहतर न समझना ये सबसे बुरी बात है लाइफ में। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं ना, वहाँ पे कैमरा लगा है और ये देखिए रिकॉर्ड हो रहा है। मैं बहुत गलत किया, मेरी प्राइवेसी को रिकॉर्ड करा। मैं आपके साथ बस मजाक कर रहा था छोटा सा, और आप सीरियस हो गई। ये क्या मजाक था? अरे इतना गुस्सा नहीं करते यार। फिर भी ये क्या मजाक था? गाइज मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा, आप बेहतर हो अच्छी बात है, लेकिन दूसरों से खुद को बेहतर समझो, ये भी अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत हो ना यार कि जो कर सकता हूँ मैं ही कर सकता हूँ। क्योंकि इस दुनिया में एक से एक एजुकेटेड, एक से एक बिजनेसमैन, एक से एक पैसे वाले और एक से एक विद्वान पढ़े हैं। आप ज्ञानी हो, अच्छी बात है, लेकिन अपने ज्ञान का ढिढोरा मत पीटो कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। अरे आप ज्ञानी हैं, अच्छी बात है ना। आप इस तरीके से आप बोले मुझसे बेहतर कोई नहीं है, आप मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हो सकते हैं। मैंने गलत तो नहीं बोला आपको कुछ भी। अगर आप हैं तो करिए ना। ये दोगलापंती वाली बातें मत किया करिए कि मुझे निकाल दिया गया, मैं इतनी बेहतर हूँ, मैं इतनी टैलेंटेड हूँ। अगर आप हैं तो बात करें, फिर नहीं है तो आप एक्सेप्ट करें कि आप नहीं हैं। खुद को एवरेज स्टूडेंट समझती हैं, आप ब्रिलियंट समझती हैं। ब्रिलियंट। जो कि आप बिल्कुल नहीं हैं। स्टूडेंट जो होता है ना वो कभी भी ब्रिलियंट नहीं होता, वो हार्ड वर्किंग होता है। मैं चाहता हूँ गाइस इस वीडियो को आप हिंदुस्तान के हर कोने में पहुँचाओ। जितने भी भाई हैं, बहन हैं जो पढ़ाई करते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं, MSc करते हैं, BSc करते हैं, CA की पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनको एक बात बोलना चाहूँगा, आप अपने एजुकेशन को ईमानदारी से करो, लेकिन हर इंसान से कुछ ना कुछ आप सीखने की उम्मीद रखो, क्योंकि आप हमेशा बेहतर नहीं हो सकते। आप बेहतर की तलाश में मत बनो, आप खुद बेहतर बनाओ खुद को और दूसरों से सीखो। हमारे लाइफ का सबसे बड़ा डिजास्टर ये है कि हमारे पास ओवर कॉन्फिडेंस बहुत है।
कॉन्फिडेंस अगर है तो बोलो, मैं कर सकता हूँ। क्या कर रहे हो आप ये? आपको नहीं समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आता ना तो आप मेरी जगह होती, मैं आपकी जगह होता। लेकिन मैं आपको एक मौका देता हूँ, अगर आप हमारे साथ काम करना चाहें तो कल से आप ज्वाइन करें। मैं आपसे इतने बदतमीजी से बात कर रही हूँ, आप मुझे वो जॉब मैटर नहीं करता, आप कैपेबल हैं, हम जानते हैं। मैं एक स्टूडेंट का कभी भी मनोबल नहीं गिरा सकता जिसने MSc किया हुआ है। आप मुझे अपनी CV भेजो, मैं आपको जॉब दूंगा। इतने गुस्से में क्यों रहते हो? यार आप लोग इस तरीके से बात करते हो ना तो आदमी को गुस्सा आ जाता है। हम आपको चाय पिलाते हैं और थोड़ा कूल रहिए, गुस्सा नहीं कीजिए। बात चाय की नहीं यार, लेकिन आप लोग कूल रहने ही नहीं देते हो ना, बात तो ये है। ठीक है, सॉरी। सॉरी बोलने से चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती हैं। और मैं आपको अगेन बोलना चाहूँगा, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत गलत बात है। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, लेकिन हर इंसान से कुछ न कुछ सीखने की उम्मीद रखो, क्योंकि हर चीज़ में आप बेहतर नहीं हो सकते। मैं बोलूँ मैं IITian हूँ, एवरीथिंग सब कुछ मेरे पास में है, अगर आपके पास है तो आप एक्सेप्ट करो ना। आपको नहीं पता था इसीलिए आप नहीं बोल रही थी ना, आप एक्सक्यूज़ दे रही थी कि मैं नहीं बताना चाहूँगी, राइट।